बिहार विधानसभा में जो कल की घटना है वह काफ़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस घटना के बाद लोकतंत्र के सारे मानदंड ध्वस्त कर दिए गए। तानाशाही की चरम पराकाष्ठा है। अब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से बिहार विधानसभा को भंग करने की मांग करता हूं। बिहार विधानसभा में जब लोकतंत्र की आवाज ही नहीं होगी, जब जनता की कोई कल्याण के लिए कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी, तो ऐसे विधानसभा का रहने और न रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। कल जो हुआ है विधानसभा में, यह दुनिया के मानचित्र पर जो लोकतंत्र की जननी रही है बिहार, उसको दागदार बनाने का काम किया गया है सत्ताधारी पक्ष के द्वारा। तानाशाही रवैये के कारण पुलिस के गुंडों ने जिस तरह से विधायकों के साथ मारपीट की और जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके पीटा गया, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही नहीं बल्कि अति निंदनीय है। इसके लिए अब किसी को क्षमा करने की भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं मांग करना चाहता हूं कि कल का दिन ऐसे भी महत्वपूर्ण था जब हमारे देश की आज़ादी के खातिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के फंदे पर झूल करके इस देश की आज़ादी की लड़ाई का तराना गाया था। और उसी दिन हमारे देश में समाजवादी विचारधारा के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मतिथि थी। ऐसे पुण्यतिथि पर इस तरह की घिनौनी हरकत की गई जिससे लोकतंत्र पूरी तरह से शर्मसार हो गया है। और नीतीश कुमार जी ठहाका मार करके हंस रहे हैं, कभी गुस्सा कर रहे हैं और कभी अपनी बातों को भी उल जुलूल तर्कों से सिद्ध करना चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई में जो बाधा डाल रहे थे उनके साथ यही होना चाहिए था। मात्र एक यही उपाय बचा हुआ था। आज तक सदन के इतिहास में कभी भी बाहर से पुलिस नहीं लाया गया, मार्शल के ही द्वारा सारा कार्यक्रम किया जाता था। लेकिन कल पुलिस के गुंडों ने जिस तरह से विधायकों को लात जूतों से पिटाई की है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, यह एक बड़ी ही शर्मनाक घटना है। इसके लिए अब मुख्यमंत्री को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस विधानसभा को भंग किए बिना अब कोई उपाय नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे नेता और मैं स्वयं इस विधानसभा को महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति से भंग करने की अपील करता हूं कि अब ऐसे सदन की कोई आवश्यकता नहीं है जहां लोकतंत्र की कोई बात नहीं सुनी जाती हो, लोकतंत्र की कोई मानदंड स्थापित नहीं होते हो। इस तरह के विधानसभा के रहने का कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद।